हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम वन वे कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो वन वे कम्युनिकेशन में दोस्तों क्या होता है कि सिर्फ इंडोर से हमारा आउटडोर में कम्युनिकेशन होता है। सिर्फ इंडोर बोलता है और आउटडोर सुनता है। बट दोस्तों इससे पहले कम्युनिकेशन पे वीडियो आई थी, उसमें इंडोर और आउटडोर दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा था। बट इसमें सिर्फ इंडोर कम्युनिकेशन करता है दोस्तों। और वन वे कम्युनिकेशन में सबसे मेन रोल जो होता है वो होता है एसएसआर का। एसएसआर क्या है? सॉलिड स्टेट रिले। इसके बारे में आपने एसीपीजी मोटर में भी एक एसएसआर लगा था, वहाँ भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो दोस्तों एसएसआर इसमें जो लगी रहती है उसका नंबर होता है AQG 22212 या कुछ और भी एसएसआर हो सकती है, उसका हम डाटा सीट गूगल से देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद कैसे ये कम्युनिकेशन हो रहा है उसको जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारा एमसीयू है वो 5 वोल्ट और ग्राउंड उसमें होता है, तभी वो ऑपरेट करता है। प्लस क्रिस्टल भी होना चाहिए इसके साथ, तभी ये ऑपरेट करेगा। एमसीयू जैसे ही एनपीएन पे सिग्नल भेजता है, बेस पे सिग्नल जैसे ही भेजता है, इसका ग्राउंड इमिट हो जाता है कलेक्टर पे। और ये जो एसएसआर है इसके एक टर्मिनल, ये इसके शुरू के 2 टर्मिनल एलईडी के होते हैं और जो दूसरे टर्मिनल होते हैं वो स्विच के होते हैं। जब इनके दोनों टर्मिनलों पे वोल्टेज दी जाती है तो एलईडी जब ग्लो होती है तो ये दोनों पॉइंट कनेक्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो इसके एनोड पे 12 तो पहले से ही बनी रहती है। जैसे ही ग्राउंड से एलईडी पे एलईडी के कैथोड पे माइनस बनता है एनपीएन से, जैसे कि इसने ऐसा सिग्नल दिया जिसमें 3 बार एलईडी ग्लो हो रही है। तो जैसे ही 12 तो है ही, फिर एनपीएन से ग्राउंड जैसे ही इस पे आया तो 3 बार एलईडी ग्लो होगी। और ये जो लाइन जो इसके एनोड पे रुकी हुई है, ये लाइन जो इस टर्मिनल पे है वो इससे पास हो जाएगी दोस्तों। और जैसे ही इससे पास होगी दोस्तों ये जो लाइन, ये एक पीटीसी थर्मिस्टर लगा रहेगा बीच में, और ये फिर सिग्नल से आउटडोर में चली जाएगी। और आउटडोर के सिग्नल से कुछ रजिस्टर लग के ये जाएगी ऑप्टाकोपलर के 1 नंबर पे। अब यहाँ ये ऑप्टाकोपलर फिर लगाया गया है फीडबैक देने के लिए एमसीयू को। अब ऑप्टाकोपलर के 1 नंबर पे आया है लाइन की सप्लाई। तो एलईडी कब जलेगी? जब इसके दूसरे टर्मिनल पे कैथोड होगा, पहले से ही माइनस होगा। तो न्यूट्रल से इस पे माइनस पहले से ही बना के रखते हैं। जैसे ही ये ये लाइन की सप्लाई इस पे आती है तो हमारी एलईडी ग्लो करती है कुछ समय के लिए। और एलईडी ग्लो करती है तो ये जो ग्राउंड है, जिस हिसाब से यहाँ सिग्नल दिया गया था उसी हिसाब से यहाँ ग्राउंड दोनों में कनेक्ट होता है। और यहाँ से ग्राउंड एनपीएन के बेस पे जाता है। एनपीएन प्लस से अनेबल होता है तो प्लस 5 वोल्ट इस पे पहले से ही रहता है। और जैसे ही इसका बेस अनेबल होता है, जिस हिसाब से ये दोनों कनेक्ट हुए हैं उस हिसाब से ग्राउंड इमिट करता है। और ये ग्राउंड वाली लाइन फिर एमसीयू से जुड़ी है। तो दोस्तों इधर एनपीएन ऐसे ही लगाया गया है, ये डायरेक्ट यहाँ भी आ सकता था ये लाइन, बट एज अ प्रोटेक्शन एनपीएन लगाया गया है। क्यों लगाया गया है प्रोटेक्शन के लिए? क्योंकि दोस्तों जो हमारा ये जो सिग्नल आ रहा है उसको अगर कुछ भी फ्लक्चुएशन हो आगे इसमें या इसमें, तो ये खराब हो जाए, एमसीयू बच जाए। तो दोस्तों ऐसा प्रोटेक्शन ही लगाया गया है। और जैसे ही यहाँ से ग्राउंड इमिट होगा, इसके लाइन पे पता चल जाएगा 5 वोल्ट में 5 वोल्ट पुल अप हो जाएगा और इसको पता चल जाएगा एमसीयू को कि क्या सिग्नल भेजा गया था। तो दोस्तों ये था हमारा इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन, और ये था हमारा कम्युनिकेशन पे वीडियो। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।